हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एज कमिटेड मैं आज एकता एकअप ग्रुप से आपके लिए एक और नई प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाली हूँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑन PR7 रोड। सुपर लग्जरी तो है ही है, उसके अलावा रेडी टू मूव भी है। अब आप कहेंगे कि सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी में क्या क्या एमिनिटीज हैं, वो सारी आपको मैं एक टू एक करके वन बाय वन आपको सारी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी लोकेशन की। इसकी जो लोकेशन है वो PR7 रोड पे है। PR7 रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट का जो इन और आउट का गेट है वो अलग अलग बना हुआ है और डायरेक्ट हाईवे से जो है वो प्रोजेक्ट की एंट्री होगी। पा रहे हैं ये जो एरिया है ये मेरी बेसमेंट पार्किंग को रोड जा रही है, तो आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट में एंट्री से ही हम लोग जो है वो बेसमेंट पार्किंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है, PR7 रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की। अब मैं बात करती हूँ इसकी मेन USP की। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, PR7 रोड डायरेक्ट पे जो प्रोजेक्ट है पहला सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट है जो कि ये डिलीवरी पे के लिए बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट मंथ से जो बिल्डर है इसका पोजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आज मैं इसमें आपको बताती हूँ कि मेरे पास इन्वेंट्री कौन सी अवेलेबल है। अब मैं आपको मेन जो चीज बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरे कोई भी व्यूअर के में बड़ा साइज देख रहे हैं, 3+ सर्वेंट देख रहे हैं और 4+ सर्वेंट देख रहे हैं, तो आज मेरे हर व्यूअर के लिए हर कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, तो मैं आपको वन बाय वन टावर बाय टावर एक्सप्लेन करूंगी कि मेरे कौन से टावर में कौन सा साइज है। हर चीज मैं आपको साथ साथ बिल्कुल एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए चलते हैं अब अपने। ये आ जाता है मेरा बेसमेंट का एरिया। इसी से हमारी जो है बेसमेंट पार्किंग जो रहेगी वो सारी यहीं पे रहेगी और इसके साथ हम लोग चलते हैं अब अपने कॉरिडोर एरिया में। जैसे मैंने आपको बताया मेरे 3+1 और 4+1 जितने भी फ्लैट्स हैं उनके नीचे ये बेसमेंट का एरिया रहेगा, बेसमेंट पार्किंग रहेगी और मेरी जो लिफ्ट है वो बेसमेंट से ही ऑपरेशनल होने वाली है। बेसमेंट से अब आ चुके हैं हम लोग अपने फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर पे। अब जैसे ये देख रहे हैं आप, मेरे पास कॉरिडोर रहेगा। ये 2 लिफ्ट यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल रहेंगी। एक आपकी सर्विस लिफ्ट रहेगी, एक आपकी कार्गो लिफ्ट रहेगी। अब जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया था ये 3+1 का कंसेप्ट जो है, इसमें एक फ्लोर पे 2 ही अपार्टमेंट हैं, तो मेरे ये सिर्फ 2 ही घर आ जाते हैं। इसमें भी आपको एक और USP मिल रही है, जो सर्वेंट रूम है या जो स्टडी रूम आप बनाना चाहते हैं जिसका अच्छा खासा साइज है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे चल के। उसका रूम बाहर से हम लोगों ने एक डोर बाहर से ही दिया हुआ है। 3+1 है, उसमें आपको ड्यूल एंट्री ही मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने एक्चुअल हाउस टूर की तरफ, जो मैं आपको एक्चुअल दिखाने वाली हूँ। अब ये एंट्री पे ही आप देख पा रहे हैं, ये बिग लेंथ में आपके पास आ जाता है बड़ा सा ड्राई डाइनिंग एरिया। ये आ जाता है मेरा ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पे ड्राइंग रूम के बाद आपके पास यहाँ से जो है अच्छी खासी स्पेस निकलती है, जिससे आप पार्टीशन करके यहाँ अपना जो है वो डाइनिंग एरिया बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्राई डाइनिंग में भी वेंटिलेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम लोगों ने ध्यान में रखा है। और ये आ जाती है मेरी कवर्ड बालकनी, जो कि मेरी पार्क फेसिंग रहेगी। मेरे इस 3+1 की USP ही यही है कि ये बोथ साइड ओपन होने की वजह से 2 बालकनीज जो हैं वो इसकी पार्क फेसिंग रहने वाली हैं, 2 बालकनी से इसकी रोड फेस रहने वाली है। मतलब आपकी किसी भी बालकनी के सामने कोई भी घर नहीं आने वाला है। पहले मैं आपको इसी फ्लैट में दिखाना चाहूंगी मेरा सर्वेंट रूम। अब आप नॉर्मली जो सर्वेंट रूम देखते हैं उसमें एक आपको सिर्फ बेड लगाने की स्पेस बचती है। ये जो मेरा बाहर वाला डोर था 3+1 का, जो बाहर आउटर डोर है, ये वाला आ जाता है यहाँ पे। अब ये आ जाता है मेरा सर्वेंट रूम। इसको अगर आप अपने बच्चे का किड्स रूम भी बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल रही है। इसके साथ ये पूरी रूफ टॉप तक हम लोग जो है आपको वार्डरोब भी दे रहे हैं और इसके साथ भी जो है वो मेरा अटैच वॉशरूम आपके साथ एज इट इज ही रहने वाला है। जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं ये एज इट इज ही मिलेगा। किचन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ये सर्वेंट रूम की बालकनी का भी असेस जो है वो मेरी किचन वाली बालकनी के साथ किचन को होता जाता है। इस कॉर्नर में आप मंदिर बनाना चाहें, क्रॉकरी कैबिनेट बनाना चाहें, जैसे मर्जी आप इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस बिग स्पेस इज अवेलेबल फॉर ड्राई डाइनिंग ओनली। अब हम लोग चलते हैं अपने किचन की तरफ।
ये मेरा 3+1 का पैरेलल किचन आ जाता है। मैं आपको आज कोई सैंपल नहीं दिखा रही हूँ, आपको सारी चीजें मैं एक्चुअली दिखाने वाली होती हूँ। अब मेरा ये जो 3+1 का एक्चुअल आप किचन देख रहे हैं, इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि बिल्डर ने हर चीज को ब्लम की यहाँ पे जो है वो एसेसरीज यूज की हुई है। नीचे आपको हैटिक के सारे जो है वो चैनल्स मिलने वाले हैं। प्रॉपर आपको हर स्पेस जो है वो प्रॉपर यूज करने को मिल पा रही है। डबल सिंक आपको यहीं पे दिया जा रहा है। उसके अलावा माइक्रोवेव ओटीजी के लिए आपके पास यहाँ पे स्पेस आ रही है। बहुत ही अच्छी स्पेस हम लोग आपको आपके डबल डोर फ्रिज के लिए भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। फ्रिज के अलावा यहाँ पे भी हम लोग जो है ये स्टोरेज कैबिनेट आपको एज इट इज ही दे रहे हैं। ये विक्टर बास्केट भी आपको जो है वो एज इट इज ही लगी हुई मिलेगी। तो मेरे जितने भी चैनल्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम आपको जो है वो किचन भी मिल रही है, और किचन का कलर कंट्रास्ट भी जो है वो आपको मैं एक्चुअल साइज ही आज आप दिखाने वाली हूँ। किचन से हमारी वेंटिलेशन जो है वो बहुत अच्छी रहे, इसके लिए आपके पास ये आ जाती है मेरी किचन की बालकनी। ये सिर्फ मेरे किचन को और मेरा जो सर्वेंट रूम या स्टडी रूम आप बनाना चाहते हैं सिर्फ उसको असिस्ट करने वाली है। इसमें मैंने आपको बताया वॉशिंग एरिया आपको यहीं पे हम लोग बना के दे रहे हैं। बैक साइड पे टाइल्स भी आपको लगा के दे रहे हैं। गैस पाइपलाइन मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको प्री इंस्टॉल्ड जो है वो मिलने वाली है। अब इसमें आपके पास दो बालकनीज, क्योंकि ये एक फ्लोर पे दो ही फ्लैट है और बोथ साइड ओपन है, तो इसमें जो दो बालकनीज हैं वो आपकी रहेंगी रोड फेसिंग, और दो बालकनीज मेरी जो आ जाएंगी वो पार्क फेसिंग आ जाएंगी रूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा फर्स्ट रूम और मेरा गेस्ट रूम, जिसको आप गेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी स्पेस के साथ आपको मिल रहा है। इसके वार्डरोब्स यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज इसमें अभी फिनिशिंग का काम पेंडिंग है। मैं आपको एक्चुअल साइट दिखा रही हूँ आज। गेस्ट रूम के साथ ये आ जाता है मेरा अटैच वॉशरूम, जो आपको एज इट इज ही रहने वाला है। आपको फुल हाइटेड इसमें जो है वो टाइल्स मिलने वाली है। टेबल टॉप के साथ इसमें आपको विंडो का प्रोविजन भी एज इट इज ही रहेगा। इस रूम के साथ भी बालकनी का असेस है, जो कि मैं अपने मास्टर बेडरूम से आपको दिखाने वाली हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो बचते हैं, एक आपको मैंने सर्वेंट रूम यहाँ तक दिखा दिया, एक आपको मैंने गेस्ट रूम दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम, मेरे फ्लैट का सेकंड बेडरूम। इसमें आपके पास बहुत अच्छी क्लियर स्पेस बचती है। बेड के पास आपके पास यहाँ पे जो है सोफा का अच्छा खासा स्पेस निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कवर्ड्स हैं वो बिल्कुल आपको जो है वो सेपरेट मिल रही हैं। कवर्ड्स का एरिया उसमें इंक्लूड नहीं है आपके रूम में। इसका जो एरिया भी है, जो अंदर आप फिनिशिंग भी देखेंगे तो आपको प्रॉपर प्रीमियम फिनिश के साथ ये जो है वो कवर्ड्स मिलने वाली हैं। ये इसके साथ आ जाता है मेरा वॉशरूम। मेरे सेकंड रूम के साथ मेरा सेकंड वॉशरूम आ जाता है इस साइड आपका। जितने भी मेरे वॉशरूम है उसमें जो बाथ फिटिंग्स हैं वो प्रॉपर जैगुआर की प्रीमियम ब्रांड की आपको बाथ फिटिंग्स मिल रही हैं। वॉशरूम रहेंगे उसमें आपको एग्जॉस्ट जो है वो प्री फिटेड मिलने वाले हैं बिल्डर की तरफ से। इस सेकंड रूम के साथ जो मैंने आपको दिखाया बेडरूम, इसके साथ भी जो अटैच बालकनी है वो आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। 12 फीट की आपको लेंथ में ये जो है अच्छी खासी बालकनी मिल रही है, और यहाँ पे जो आपको रेलिंग मिल रही है वो ग्लास की आपको यहाँ रेलिंग मिल रही है। और ये मेरी जो सेकंड रूम की ये बालकनी आ जाती है, इसका फेसिंग रोड साइड रहेगा। हम चल रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम को पहले मैं साइज आपको बताना चाहूंगी। मेरा जो मास्टर बेडरूम है उसमें से अगर मैं वार्डरोब्स का एरिया निकाल देती हूँ, आपको 11 बाई 15 का यहाँ पे जो है वो क्लियर साइज मिल रहा है। ये प्रॉपर रूम आपको मिल रहा है, जिसमें आप स्टोरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी स्पेस आपके पास है। बड़ा सा एलईडी पैनल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी वॉल है आपके पास, और उसके अलावा सोफा साइड में काउच रखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल रही है। और इसी के साथ ये मेरे आ जाते हैं वार्डरोब्स। मास्टर बेडरूम के वार्डरोब की अगर मैं स्पेस की बात करूं, बहुत ही अच्छी खासी आपको जो है वो स्पेस मिल रही है। और जितने भी मेरे रूम्स आपने देखे हैं सब में आपको कलर कंट्रास्ट किसी भी रूम का मैच नहीं करता मिलेगा। मास्टर बेडरूम का आ जाता है मास्टर वॉशरूम, जिसमें आपको जो फिटिंग्स है वो एज इट इज ही सारी मिलने वाली हैं। इसमें भी हम एग्जॉस्ट आपको प्री फिटेड करके देने वाले हैं।
मास्टर बेडरूम से अब निकल के हम लोग जाने वाले हैं अपनी बड़ी बालकनी की तरफ। मैंने अभी तक इस फ्लैट में आपको 3 बालकनियां दिखाई हैं। एक मेरे ड्राइंग रूम के साथ अटैच है, एक मेरी किचन के साथ अटैच है और एक मेरे सेकंड रूम के साथ अटैच है। अब मेरे गेस्ट बेडरूम और मेरे मास्टर बेडरूम के साथ जो बड़ी बालकनी अटैच है, उससे जो आपको व्यू मिलने वाला है, उसको देख के आपका मन जरूर करेगा कि मैं एक बार ये फ्लैट जरूर देख के आऊं। तो ये आ जाती है मेरे गेस्ट बेडरूम और मेरे मास्टर बेडरूम के साथ बड़ी बालकनी। अब इस बालकनी को आप अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से जैसे यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। स्पेस के अलावा जो आपको यहाँ से मिल रहा है वो मिल रहा है मेरे पार्क का व्यू। तो सुबह उठते ही आपको जो दिखने वाला है, ये ग्रीन एरिया दिखने वाला है आपको, जिससे आपकी दिन, आपकी शाम की चाय बहुत ही अच्छी होने वाली है। यहाँ से आपको जो मैंने 3+1 का एक्चुअल साइज दिखाया है, अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ मेरा 4+1 भी इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ, सो डेट आपको एक ही वीडियो में 3+1 और 4+1 का चॉइस करना थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए अब जल्दी से चलते हैं अपने 4+1 में। ओपन में मेरे पास बहुत ही रेयर इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्योंकि अगर जैसे मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास अगर जो क्लाइंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से उठते हैं कि इन्वेंट्री नहीं समझ आती, बस दैट्स इट। उसके अलावा कोई ऐसा रीज़न ही नहीं मिलता कि सोसाइटी नहीं पसंद आई या ओपननेस या लोकेशन, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं आपको 4+1 दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि अगर आप 3+1 को कंसीडर कर रहे हैं, जो आपने अभी देखा है और इसको लेना चाहते हैं, तो रेडी टू मूव की इन्वेंट्री को बुक करने के लिए जल्दी से जल्दी जाके नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा। अभी मैं जिस टावर में खड़ी हूँ ये मेरा 4+1 का टावर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। टावर की फिनिशिंग का काम जो है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट अंदर का काम जो है, सिविल वर्क जो है मेरा वो सारा हो चुका है, फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था मैं आपको 4+1 दिखाने वाली हूँ, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम विद सर्वेंट रूम। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ इन्वेंट्री आपकी चॉइस के हिसाब से, अगर आप कुछ ग्राउंड फ्लोर में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये लगता है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर में कोई ऐसी ऑप्शन चाहिए जिसमें मुझे कोई पार्क का एरिया एक्स्ट्रा मिल जाए, तो मेरे पास कुछ इन्वेंट्रियां यहाँ पे वो भी पड़ी हैं जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर की इन्वेंट्री मिलने वाली है, और साथ ही आपको ये जो पार्क का एरिया, ये जो एरिया अभी आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डर की तरफ से आपको आपका अपना पर्सनल पार्क कवर करके जो है गैलरी की तरह साइड से इस तरह से दिया जाएगा। इसी में 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम के मेरे जो टावर में देखेंगे आप एंट्री पे ही, ये आपका जो एरिया रहेगा ये आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा। रिसेप्शन एरिया पे आपके 24/7 गार्ड अवेलेबल रहेगा, वॉशरूम अवेलेबल रहेगा। अगर आपके कोई भी ऐसे गेस्ट है, कुछ भी आपका पार्सल आता है, तो आप इसको नहीं, जिसको घर पे लेके ना चाहते, तो आप उसका पे बिल्डर की तरफ से यहाँ पे सारे जो है वो सोफा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो पूरा यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जाने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 4 BHK वाले टावर के कॉमन एरिया में। रिसेप्शन एरिया मैंने आपको दिखाया, इसके बाद अभी मैं जो आपको एरिया दिखा रही हूँ ये मेरा लिफ्ट का लॉबी एरिया दिखा रही हूँ। लिफ्ट लॉबी एरिया इसे बेसिकली कहते हैं। इसमें मेरे पास आप देखोगे तो कॉमन एरिया में भी बिल्डर की तरफ से आपको जो है वो प्रॉपर फॉल सीलिंग करके दी जा रही है, सो डेट कि आपके घर पे, आपके लग्जीरियस घर पे एंटर होने वाले आपके गेस्ट को भी एंट्री पे ही लग दे कि वो एक लग्जरी सोसाइटी में एंटर कर रहे हैं। इसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्लैट रहेंगे और 2 मेरे जो है वो राइट हैंड साइड पे रहेंगे। सर्वेंट रूम की एंट्री बाहर से रहेगी, 2 लिफ्ट आपको जो है वो इंस्टॉल करके जाएंगी और 2 ही स्टेयरकेस इसमें आपको प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ मेरा 4 BHK सर्वेंट रूम का एक्चुअल फ्लैट आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें सर्वेंट रूम की जो एंट्री है वो बाहर से ही रहने वाली है। तो ये एंट्री मेरे सर्वेंट रूम की आ जाती है और ये आ जाती है मेरी मेन एंट्री। एंट्री पे आपको सबसे पहले मिल रहा है फॉयर एरिया और उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अपने एल शेप ड्राई डाइनिंग की तरफ। अब ये आ जाता है मेरे पास पूरा ड्राइंग रूम का एरिया। अब जिस एरिया को अभी आप देख रहे हो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम का एरिया है। इसके साथ आप उधर ड्राइंग रूम, इधर कॉमन लॉबी बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी स्पेस बचती है। उसके बाद मेरे पास एक और स्पेस यहाँ पे आ जाती है जो मेरे डाइनिंग रूम को बनाएगी। ये स्पेस मेरे डाइनिंग रूम की है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पूरा एल शेप में ड्राई डाइनिंग मिल रहा है। आप कॉमन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, तीनों चीजें यहाँ पे जो है वो आराम से बना सकते हो।
रूम के साथ भी हम लोग जो है ये आपको जो है बालकनी देने वाले हैं। ये मेरी बालकनी जो आ जाती है, इसका व्यू आता है मेरे पार्क की तरफ। यहाँ पे सामने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको पूरी एमिनिटीज देखनी है सोसाइटी की, तो आप मेरी कल वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ड्राई डाइनिंग एरिया दिखाने के बाद जो मैंने आपको बताया कि आपको इतना स्पेशियस 4 BHK का जो है वो ड्राई डाइनिंग मिल रहा है, उसके बाद आप ये मत सोचिएगा कि बाकी चीजों में शायद स्पेस को जो है वो कम किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे पूरी जो है स्क्वायर में आपको यहाँ पे किचन मिल पा रही है। अब इस किचन की जो फिनिशिंग आने वाली है, इसमें मैं आपको बताऊं कोई भी ऐसी एक्सेसरी नहीं है, कोई भी आपको ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं मिल पा रहा है। फ्रिज की स्पेस के बाद हम लोग यहाँ पे माइक्रोवेव OTG के पॉइंट्स भी बनाएंगे, पूरी कैबिनेट बनाएंगे इनफैक्ट स्टोरेज के साथ उसकी। यहाँ पे ये L शेप में आपके पास पूरी जो है शेल्फ मिल जाती है, जिसमें नॉर्मली जो बिल्डर स्किप करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये RCC की स्लैब स्किप करते हैं। लेकिन हम लोगों ने आपके घर बनाने की छोटी से छोटी जरूरत को भी बहुत ध्यान में रखा है इसमें। यहाँ पे आपको अपर लोअर कैबिनेट सारी मिलने वाली है। डबल सिंक आपको जो है वो यहाँ पे किचन के अंदर ही मिलने वाला है। आपको दिखाया है, ये मेरा रॉ फ्लैट दिखाया है, एक्चुअल फ्लैट दिखाया है। तो इसमें वार्डरोब्स की, किचन की जो भी फिनिशिंग आने वाली है, वो मैं अपने सैंपल फ्लैट की एक वीडियो का लिंक जो है लास्ट में आपको डाल दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी वो मेंशन रहेगा। आइए अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये आ जाती है मेरी किचन के साथ अटैच बालकनी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे सर्वेंट रूम के साथ भी अटैच रहेगी। और इसी में हम लोग जो है आपको वॉशिंग का प्रोविजन भी इसी में देने वाले हैं। अब यहीं से मैं आपको ना आगे लेके जाने से पहले यहीं पे आपको दिखाना चाहूंगी, ये आ जाता है मेरा सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम का जो आपको साइज मिलने वाला है, अच्छा खासा आपको साइज मिलने वाला है। बेड के पास आपके पास काफी स्पेस भी बचती है, और इसी के साथ ये अटैच वॉशरूम भी सर्वेंट का साथ में ही रहने वाला है। चल रहे हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। मेरे पास यहाँ पे 3 बेडरूम 3 वॉशरूम जो है वो इस साइड आ जाते हैं। एक गेस्ट बेडरूम जो आप बनाना चाहते हैं वो आपको सेपरेट मिल जाता है, जो स्टार्टिंग में है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में आपके पास बहुत अच्छी स्पेस आने वाली है। मेरा जो साइज आ रहा है रूम का वो 11 बाय 14 आ रहा है, और मेरे जो तीनों मेन बेडरूम आते हैं गेस्ट बेडरूम को छोड़ के, उसमें हम लोग जो सेपरेट वार्डरोब्स का एरिया है वो देने वाले हैं। तो मेरे इस बेडरूम का ये आ जाता है सेपरेट वार्डरोब्स का एरिया, जहाँ पे आप ड्रेसिंग भी बहुत अच्छे से बना दे सकते हैं। और ये आ जाता है मेरा इसका अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको टेबल टॉप जैगुआर की फिटिंग एज इट इज मिलने वाली है। बताया था कि मेरे हर रूम के साथ वेंटिलेशन का बिल्डर ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। तो मेरे ये फर्स्ट बेडरूम के साथ ये आ जाती है मेरी फर्स्ट बालकनी। कोई भी बालकनी मेरी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें आपको ये लगे कि ये बालकनी सिर्फ वैसे ही बनाई हुई है। आप हर बालकनी को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम चल रहे हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा सेकंड बेडरूम। इसी के साथ सेकंड बेडरूम में आपके पास, अगर आप देख पा रहे हैं, किड्स बेडरूम बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स का बेडरूम बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। बेड के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो रूम में आपको आपके लिए कोई सोफा लगाना है, कोई काउच लगाना है, या उसके अलावा LED पैनल के साथ कोई स्टडी टेबल बनाना है, तो आपके पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी स्पेस है। इसी के साथ हम लोग, मैं दिखाने वाली हूँ अब मेरा जो पार्ट आ जाता है वो है मेरा इसका वार्डरोब एरिया। मैंने आपको बताया था मेरे हर रूम के साथ आपको जो है वो सेपरेट वार्डरोब एरिया मिल रहा है। ये वार्डरोब एरिया, और ये मेरा आ जाता है सेकंड रूम का सेकंड वॉशरूम, जो बहुत ही अच्छा खासा साइज आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब मेरी आ जाती है ये सेकंड रूम के साथ मेरी सेकंड बालकनी। इस बालकनी के साथ भी अगर आप देखेंगे, ये मेरी बालकनी जो रहेगी ये बड़े साइज की बालकनी आती है, और यही मेरे मास्टर रूम के साथ अटैच होती है। और इसका जो व्यू अभी आप देख पा रहे हैं ये पार्क फेसिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 2 पार्क फेसिंग रहेंगे, 2 आपके बैक फेसिंग रहेंगे। मास्टर बेडरूम देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्या बताना चाहूंगी, मास्टर बेडरूम का साइज। मेरे मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 16 बाय 11 का साइज है।
16 बाय 11 का क्लियर साइज मिल रहा है। क्लियर साइज मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्लियर साइज क्या होता है, जिसमें आपको जो सेपरेट है वार्डरोब एरिया मिलता है, आपके रूम में कोई वार्डरोब नहीं रहेंगी। तो अगर आपके घर में ज़्यादा आपको स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कबर्ड्स भी बना सकते हैं। अदरवाइज बिल्डर की तरफ से ये वार्डरोब एरिया आपको जो है वार्डरोब बना के दी जाएंगी। यहाँ पे आपके पास डबल डोर में 2 वार्डरोब्स आएंगी बड़ी फुल हाइटेड के साथ। और ये मेरा सुपर स्पेशियस आ जाता है मेरा मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम के साथ। मास्टर बेडरूम की बालकनी मैंने आपको पहले ही दिखा दी है, जो मेरे सेकंड रूम के साथ अटैच आती है। पूरी लेंथ में आपको बालकनी मिलने वाली है। अब हम चल रहे हैं हम लोग अपने 4th बेडरूम की तरफ। मेरा 4th बेडरूम जो है वो मेरा गेस्ट बेडरूम रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मेरे बिल्कुल एंट्री पे ही आपको मिल जाता है, ताकि आपके घर में तीनों बेडरूम बिल्कुल सेपरेट रहेंगे और 4th बेडरूम गेस्ट बेडरूम जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल सेपरेट रहेगा। उसके वार्डरोब्स भी यहीं पे रहेंगे और उसके अलावा यहीं पे उनके लिए हम लोगों ने बालकनी भी जो है वो यहीं पे बना के दी है। तो मेरे गेस्ट बेडरूम के साथ भी आपको बालकनी मिलने वाली है। तो ये मेरा गेस्ट बेडरूम आ गया। यहाँ पे जो हम लोग है इसका कबर्ड एरिया आपको बना के देंगे और ये आ जाता है मेरे गेस्ट बेडरूम का गेस्ट वॉशरूम। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपने पूरी वीडियो में देखा ही होगा, मेरे जितने रूम, ड्राई डाइनिंग, किचन है, सबके साथ आपको वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बालकनी का एक्सेस मिल रहा है। 2505 स्क्वायर फीट 4 BHK के आपने फ्लैट का साइज देखा है, सर्वेंट रूम भी देखा है, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, बिकॉज इस मेरे पर्टिकुलर सोसाइटी में लोडिंग बहुत कम होने की वजह से आपको अंदर की स्पेस जो है वो बहुत ही अच्छी मिल पा रही है। मेरे फर्स्ट जो मैंने आपको कॉरिडोर में दिखाया था, एक स्टेयरकेस मेरा उस तरफ था, ये मेरा सेकंड स्टेयरकेस आ जाता है, जो आपको बेसमेंट से अटैच होता हुआ टॉप फ्लोर तक जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 3+1 और 4+1 में आपको मैंने पहले बताया था कि बेसमेंट पार्किंग भी रहेगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है वो सरफेस पार्किंग भी रहने वाली है और वो भी हम लोग जो है वो शेड के साथ आपको प्रॉपर कवर करके देने वाले हैं। तो आपकी हर गाड़ी की पार्किंग कवर ही रहेगी यहाँ पे। मेरी कल वाली वीडियो को आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको सोसाइटी की सारी एमिनिटीज़ बताई थी, सारी एमिनिटीज़ इनफैक्ट लाइव दिखाई भी थी और मेरे 2 और 3 के आपको मैंने साइजेस बताए थे। आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है ये मेरा उसी का सेकंड पार्ट है सोसाइटी का, जिसमें मैंने आपको 3+1 और 4+1 अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट है तो उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से सारा साइजेस भी आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो लास्ट में मैं एकता एकअप ग्रुप से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैंने कल वाली वीडियो में भी यही बोला था, कोई भी प्रॉपर्टी देखिए 2, 3, 3+1, 4+1 में एयरपोर्ट रोड पे किसी भी प्रॉपर्टी को कंसीडर कर रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को उस लिस्ट में जरूर रखिए। डेफिनेटली देखिए, लेना ना लेना वो तो आपका सेकेंडरी चॉइस रहेगा, बट इस प्रॉपर्टी को एटलीस्ट अपनी कंपेयरिंग लिस्ट में ऐड जरूर कीजिए। मैं डेफिनेटली आपको ये ट्रस्ट से क्या बोलूंगी कि आप इसको देखेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, इनफैक्ट आपको डिसीजन लेने में और भी ज्यादा कन्वीनियंट फील होगा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्होंने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। इस प्रॉपर्टी वाली वीडियोस को आप आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उनको मेरी वीडियो का और मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।